सेशन है कि हमने फाइवर के अकाउंट को कैसे रैंक करना है, किस कैटेगरी में रैंक करना है, किस कीवर्ड पे काम करना है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हमारे साथ कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर हम इस पे बकायदा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने क्वेश्चन नोट कर लेने हैं जो आप पूछना चाहते हैं, फिर जो मैंने सोल्यूशन बताना है वो भी नोट कर लें, ताकि आप ये सेशन खत्म होने के बाद आपके पास आंसर होना चाहिए। जी वालेकुम सलाम, सबको सलाम हो गया जी। लैपटॉप मैंने अपने पास रखा हुआ है। जो जो क्वेश्चन आप करेंगे मैं उसके एनालिटिक्स देखूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं, कीवर्ड्स को भी, कैटेगरी को भी, गिग्स को भी, सारी चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं। इसको हम एनालाइज करेंगे। टेंट डिज़ाइन गिग का रिव्यू, टेंट मैं खुद पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। क्या मुझे प्रॉपर कीवर्ड बताएं, मैं आपको सर्च करके बताऊँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, फाइवर पे एक ऑप्शन था जिसमें नीम हकीम जो थे वो कामयाब थे, अभी तक भी कामयाब हैं, लेकिन नेक्स्ट अपडेट तक, मतलब आने वाली 15 तारीख तक ये सारे अकाउंट उड़ जाएंगे और ऐसे सारी चीज़ों का सफाया होने वाला है। वो क्यों सफाया होने वाला है? उसकी वजह एआई है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाइवर के एल्गोरिथम में इतनी इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है कि आप कुछ भी करें वो डिटेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको फाइवर का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप फाइवर की कैटेगरीज को नहीं समझते, रिक्वायरमेंट को नहीं समझते, अकाउंट मेंटेनेंस को नहीं समझते, आपको, हाँ जी मैं आपके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप किस कैटेगरी में काम करते हैं जी मुझे मेंशन कर दें। मुझे पता हो कि हमने किस किस कैटेगरी को डिस्कस करना है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके एनालिटिक्स निकालते हैं, उसका कंपटीशन देखते हैं और किन किन चीज़ों की केयर करनी चाहिए उस अकाउंट को यूज़ करते हुए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, उमर गुजर, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन की गिग कैसे रैंक होगी? कैंडी कैट के ठीक हो गई। वर्डप्रेस का जो आने वाले दिनों में वर्क है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। उसकी वजह ये है, वर्डप्रेस का कमिंग जो अपडेट है वो एआई के साथ इन्वॉल्व है और बहुत सारे नए फीचर आएंगे जिसकी वजह से लोगों का वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर रुझान जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप वेबसाइट पे एक्सपर्ट हैं तो आपके पास बेपनाह काम आएगा। अगर आप वेबसाइट पे लकीर के फ़कीर हैं तो आप इस फील्ड से हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। ये चीज़ है। वर्डप्रेस का जो एक्चुअल इस टाइम आज के अभी तक जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है।
अच्छा, वर्डप्रेस के एक तो कीवर्ड आप नोट कर लें। जब आप गिग बनाएंगे या आप अपनी गिग को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो आप कीवर्ड चूज कर सकते हैं, वो मैं टॉप 10 कीवर्ड्स बताता हूँ जो आपने यूज करने हैं। वेबसाइट बिल्डर, ये कीवर्ड है। वेबसाइट डेवलपमेंट दूसरा कीवर्ड है। क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, ये कीवर्ड है। वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, ये कीवर्ड है। बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट, ये कीवर्ड है। ये मेन कीवर्ड हैं। अगर आप वर्डप्रेस की गिग बनाएंगे तो आपने इन कीवर्ड्स को अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है, गिग में भी यूज करना है, टाइटल में भी यूज करना है, और जो नीचे कीवर्ड्स होते हैं वहां पे भी यूज करना है। जी, इससे जल्दी आपकी जो वर्डप्रेस की गिग है वो रैंक होगी। इसका आपने ख्याल रखना है। ये वर्डप्रेस के कीवर्ड है, मैं अगेन बता देता हूँ। वेबसाइट बिल्डर, वेबसाइट डेवलपमेंट, क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। ये कीवर्ड्स हैं वर्डप्रेस के जो कि आपको नोट करने चाहिए। आप जब अकाउंट अगर आपका बना हुआ है तो उसमें मॉडिफिकेशन करें, गिग बनी हुई है तो उसको मॉडिफिकेशन करें, अगर आप न्यू गिग बना रहे हैं तो उसको एडिट करें, इन कीवर्ड का इस्तेमाल करें। कंपटीशन ज़रा हाई है लेकिन इन कीवर्ड्स के ऊपर अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है। इस वजह से मैं आपको ये कीवर्ड बता रहा हूँ कि आप वर्डप्रेस में काम करते हैं तो इन कीवर्ड्स के ऊपर मॉडिफिकेशन करें। कितने रिव्यू चाहिए इसके लिए आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। वर्डप्रेस के लिए आपको चाहिए जी, मैं सर्च करके आपको बता रहा हूँ। वर्डप्रेस पे आपको रिव्यू चाहिए 18 रिव्यू चाहिए। अगर आप आज वर्डप्रेस की गिग बनाते हैं, सपोज नोट करें आपने फाइवर का अकाउंट बनाया, आप वर्डप्रेस की गिग बना रहे हैं, उस गिग पे आपको पहला ऑर्डर कब आएगा, या आपकी गिग जो है रैंक कैसे होगी, आपकी अकाउंट रैंक कैसे होगा, उसका क्या ड्यूरेशन है, वो मैं बताता हूँ। आपने वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन की गिग बनाई है, आज से उस पे जो टोटल रिव्यू लगेंगे वो लगेंगे 18। नोट कर लें, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन की गिग को फाइवर के अकाउंट को रैंक करने के लिए आपको रिव्यू चाहिए 18। अच्छा, साइज की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप $5 का रिव्यू लगवा सकते हैं, $10 का लगवा सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। 18 रिव्यू चाहिए। 18 रिव्यू के लिए आपको कितने हफ्ते चाहिए? 18 रिव्यू के लिए आपको हफ्ते चाहिए 10। 10 हफ्तों के अंदर आपने 18 रिव्यू लगवाने हैं। अब 10 हफ्ते में कितने रिव्यू बनते हैं, आप 17 को डिवाइड कर लें, एक हफ्ते में 2 रिव्यू, किसी हफ्ते में 1 रिव्यू। इस हिसाब से आप अपने वर्डप्रेस फाइवर अकाउंट पे 18 रिव्यू लगवाएं 10 हफ्तों के अंदर। इंशाल्लाह 10वें हफ्ते में आपके पास एक ऑर्डर होगा जिसकी मिनिमम वर्थ जो है वो $100 होगी। मतलब पहला जो आपको वर्डप्रेस का ऑर्डर मिलेगा वो $100 से ऊपर मिलेगा, लेकिन उसके लिए 10 हफ्ते चाहिए और 10 हफ्ते के अंदर 18 रिव्यू आपने लगवाने हैं। ये बैकअप चाहिए, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, ये ध्यान में रखें। दूसरा, ये वर्डप्रेस का हो गया। अब वर्डप्रेस में अगर आप किसी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेंशन करें, मैं आपको बता सकता हूँ। वर्डप्रेस का क्राइटेरिया यही है, इसको नोट कर लें। 10 मैंने कीवर्ड्स बताए हैं, उसके ऊपर गिग बनाएं, फाइवर का अकाउंट मेंटेन करें, 18 रिव्यू लगवाएं,
10 हफ्ते इंतज़ार करें, 10वें हफ्ते या 11वें हफ्ते में आपकी अर्निंग फाइवर के ऊपर शुरू हो जाएगी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा किस चीज़ का बताऊँ, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दें, मैं आपको बता देता हूँ। कैनोपी टेंट डिज़ाइन, ओके। कैनोपी टेंट डिज़ाइन पे इसकी आप जो गिग बनाएं, आपकी गिग इमेज एचडी और अच्छी होनी चाहिए। टोटल इसके ऊपर 3 हफ्ते लगेंगे, आपका अकाउंट रैंक हो जाएगा 3 हफ्तों में। शर्त यह है कि उसकी जो इमेज साइज है वो परफेक्ट हो। अगर आप उसको मोबाइल में गिग को देखें, डेस्कटॉप में देखें, तो दोनों सूरतों में जो गिग की इमेज है वो परफेक्ट नज़र आनी चाहिए, ये आप चल जाएंगे। और इसके ऊपर ज़्यादा रिव्यू भी नहीं है, टोटल 3 रिव्यू लगवाने हैं, 3 हफ्ते 3 रिव्यू, मतलब आपने हर हफ्ते 1 रिव्यू लगवाना है। तो चौथे हफ्ते में आपको इंशाल्लाह काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरा है जी फेसबुक एड कैंपेन, इसका मैं बता देता हूँ। अगर आप फेसबुक एड्स कैंपेन की सर्विसेज देना या फेसबुक पेज की सर्विस देना चाहते हैं कि आप पेज बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और सेटअप करके देंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? फेसबुक पेज क्रिएशन एंड सेटअप। ये कीवर्ड नोट कर लें, फेसबुक पेज क्रिएशन एंड सेटअप। इसकी आपने सर्विसेज देनी है कि आप किसी को फेसबुक का पेज बना के देंगे, प्रोफेशनल पेज बना के देंगे, कंपनी का पेज बना के देंगे, और इस पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको फेसबुक का पेज बनाना आता है, प्रोफेशनल पेज, जिसमें आप उसका कवर, उसकी सेटअप, बायो, हर चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, फेसबुक पेज क्रिएशन एंड सेटअप की, तो आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। उसके लिए आपकी गिग होनी चाहिए फेसबुक पेज क्रिएशन की, और इसके ऊपर जो ड्यूरेशन है वो टोटल 2 हफ्ते का है। 2 हफ्ते, सॉरी 2 हफ्ते कहता हूँ, एक मिनट, 4 हफ्ते का है। और इसमें आपने 8 रिव्यू लगवाने हैं, $5 के 8 रिव्यू लगवाने हैं, मतलब 4 हफ्ते 1 महीना हो गया। 1 महीने में 8 रिव्यू लगवाएं फेसबुक पेज क्रिएशन के ऊपर, तो इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आप फाइवर से अर्न कर रहे होंगे फेसबुक पेज की सर्विसेज देने के। कीवर्ड ये नोट कर लें, फेसबुक पेज क्रिएट एंड सेटअप, ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए ये है कि अगर आपको फेसबुक पेज बनाना आता है, सेटअप करना आता है, तो आप फाइवर पे अकाउंट बनाएं, गिग बनाएं, 1 महीने में 8 रिव्यू लगवाएं, इंशाल्लाह दूसरे महीने में आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। आपके मतलब कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होंगे इंशाल्लाह। फेसबुक पेज क्रिएशन का थे। अब मैं आपको बताता हूँ फेसबुक एड्स का। इसका अगेन सुन लें, कीवर्ड है फेसबुक पेज क्रिएट एंड सेटअप। फेसबुक पेज क्रिएट एंड सेटअप, गिग बनाएं, 1 महीने में 8 रिव्यू लगवाएं, आपका अकाउंट रैंक हो जाएगा।
अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की हुई है, आपको अच्छे से ऐड लगाना आता है, आप अच्छे से ऐड लगा सकते हैं, तो आप फेसबुक एड्स की सर्विसेज लें। अब उसके लिए क्या है, कीवर्ड नोट कर लें, फेसबुक एड्स कैंपेन, फेसबुक एड्स कैंपेन। फेसबुक एड्स कैंपेन में इसकी आपने गिग बनानी है। इसके ऊपर आपका जो ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स रिक्वायर्ड है, मतलब 6 हफ्ते या 1.5 महीना कह सकते हैं। 1.5 महीना रिक्वायर्ड है। 1.5 महीने में आपका अकाउंट रैंक हो जाएगा फेसबुक एड्स का, और इसके ऊपर आपने 8 रिव्यू लगवाने हैं। 6 हफ्ते 8 रिव्यू, आपका अकाउंट रैंक हो जाएगा, आप इस पे काम कर सकते हैं। कीवर्ड नोट कर लें, फेसबुक एड्स कैंपेन, गिग का ड्यूरेशन 6 हफ्ते, कितने रिव्यू लगेंगे? 8। 6 हफ्तों में आपने 8 रिव्यू को डिवाइड कर देना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा इस पे कितना इन्वेस्टमेंट आती है, कितना आपने होना है। एंड में मैं बताऊंगा कि आपने फाइवर का अकाउंट चलाना कैसे है, मेंटेन कैसे करना है, जी मैं आपको एंड में बताऊंगा। फेसबुक ऐड हो गया, फेसबुक पेज सेटअप भी हो गया। उसके अलावा आप क्या पूछना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, रिव्यू लगवाने से स्ट्राइक नहीं आती, ये बायर अकाउंट पे डिपेंड करता है। अगर किसी ने ऐसे टेम्परेरी बायर अकाउंट बनाए हुए हैं या इनवैलिड पेमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो अकाउंट होते हैं, स्ट्राइक वगैरह आती है, अदरवाइज स्ट्राइक नहीं आती। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, हमारी आज तक कभी कोई स्ट्राइक नहीं है, या जिनको हम रिव्यू सेल करते हैं तो उनकी तरफ से भी कभी किसी ने कोई फेस नहीं की। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा रिव्यू का बता दो, रिव्यू के ऊपर स्ट्राइक कब आती है। ये रिव्यू लगवाने का सिस्टम थोड़ा सा समझ लें। आजकल लोगों को स्ट्राइक आ रही है, और उसकी एक रीजन है, लोग समझते हैं कि शायद फाइवर डिटेक्ट कर रहा है। फाइवर आपका रिव्यू डिटेक्ट नहीं कर रहा, आपकी चवलियां डिटेक्ट कर रहा है। चवलियां क्या है उसको नोट कर लें, ताकि नेक्स्ट आप ऐसी चवलियां ना मारें। आपको आपने रिव्यू लगवाया, रिक्वायरमेंट आई कोई आर्टिफिशियल, आपने रिक्वायरमेंट डिस्कस करनी है, फिर रिव्यू लगवाएं। आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट डिस्कस नहीं करते, कोई ऐसे डमी मैसेज उठा के रिव्यू लगा देते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि ऐसा कौन सा काम है जिसका कोई जिक्र नहीं हो रहा और रिव्यू भी लग रहा है, तो वो फेक रिव्यू काउंट होता है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है, अभी ऑर्डर लगता है फौरन ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं, तो वो तो डेफिनेटली फेक रिव्यू काउंट होता है। फाइवर डिटेक्ट कर लेता है कि अभी आपको ऑर्डर मिला है, आप अभी सबमिट भी कर दिया आपने ऑर्डर, रिव्यू का ऑर्डर आपने 12 घंटे से पहले पहले सबमिट नहीं करना, ये अपने माइंड में रखें। रिव्यू का ऑर्डर 12 घंटे से पहले पहले सबमिट नहीं करना, कुछ भी हो जाए 12 घंटे बाद आपने सबमिट करना है। दूसरा, जो चीज आपने डिस्कस की हो, टेम्परेरी ही सही कि आप ये काम करके दोगे या कुछ, सेम वैसी कोई आउटपुट जनरेट करें, वो चाहे कैनवा में बनाए, फाइल बनाए, कंटेंट राइटिंग में बनाए, किसी में भी बनाए, सेम वैसा वर्क तैयार करें। जब आप डिलीवर करते हैं उस फाइल को अटैच करें, एम्प्टी डिलीवर नहीं करना। आप क्या करते हैं, एम्प्टी डिलीवर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मसला आता है। एम्प्टी डिलीवर नहीं करना,
आप फाइल को साथ अटैच कर दें, डिलीवर कर दें, फिर आपका रिव्यू के ऊपर जो है वो स्ट्राइक नहीं आएगी, फाइवर आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। आप एक फौरन 12 घंटे से पहले पहले रिव्यू का ऑर्डर सबमिट कर देते हैं, फिर डमी डाटा उठा के अटैच करते हैं, डिस्कशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक देता है। उसका बोट सिस्टम है, एआई सिस्टम है, जो खुद डिटेक्ट कर रहा होता है कि आपका अकाउंट पे जो ऑर्डर चल रहा है वो फेक है या नहीं है। तो इन चीज़ों से बचना है आपने। आपको जो भी टास्क मिला है ड्यूरिंग रिव्यू जो डिस्कस हुआ है, सेम वैसे आउटपुट जनरेट करके लगाएं, वरना आपके अकाउंट पे स्ट्राइक आएगी। दूसरा स्ट्राइक इसलिए भी आती है कि जो बायर अकाउंट है या रिव्यू लगवाने वाला है, उसने कोई टेम्परेरी पेमेंट मेथड लगाया हुआ होता है या टेम्परेरी पेमेंट मेथड यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से फाइवर डिटेक्ट कर लेता है। उसके बायर के अकाउंट पे स्ट्राइक लगती है तो सेलर के अकाउंट पे डेफिनेटली स्ट्राइक लगती है। तो रिव्यू लगवाते हुए इन चीजों का ख्याल रखें, रियल चीज शेयर किया करें, रियल। अच्छा, दूसरा बताएं जी। हाँ जी, हम रिव्यू सेल करते हैं। फेसबुक का फाइवर कीवर्ड, फेसबुक का फाइवर कीवर्ड मैंने आपको बताया, 2 कीवर्ड बताए हैं, फेसबुक पेज सेटअप क्रिएशन, दूसरा बताया फेसबुक एड्स कैंपेन। इसके एनालिटिक्स जो हैं वो आप इस पे क्लिक बना सकते हैं और इसके एनालिटिक्स को आप फॉलो करें तो आप कामयाब हो सकते हैं। मैक्सिमम 6 हफ्ते चाहिए आपको। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, ओके, शॉपिफाई का सर्च करते हैं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, मेरे पास कुछ पेड टूल हैं जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें निकाल लेते हैं और आपको बताते हैं। कीवर्ड है, आपने नोट रखना है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर एंड मैनेजर, ये कीवर्ड है। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर एंड मैनेजर, इस कीवर्ड पे आप फाइवर पे अकाउंट बनाएं, आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे और ज्यादा खर्चा भी नहीं है रिव्यू वगैरह लगवाने का। इसमें होगा क्या कि आप किसी को कहेंगे कि मैं आपका स्टोर डिजाइन करूंगा, चल, दूसरा आप ये ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपका स्टोर मैनेज करूंगा, सेल सारी चीजें इन्वेंट्री मैनेज करूंगा। अच्छा जी, कीवर्ड नोट कर लें, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर एंड मैनेजर। इसके ऊपर आप गिग बनाएं। एक तो इसके ऊपर बिजनेस बहुत अच्छा है, ज्यादा है। दूसरा, इसके ऊपर आपको चाहिए जी 5 हफ्ते। आप आज अगर गिग बनाते हैं, 1 हफ्ता वैसे आप बोनस में रखा करें, गिग मैच्योर होती है, अकाउंट मैच्योर होता है। एक्चुअल वाले आपने 5 हफ्ते रखने हैं। 5 हफ्ते इसके लिए चाहिए और 9 रिव्यू चाहिए, $5 के, $10 के, आप समझ लें। कीवर्ड क्या है? शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग मैनेजर, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर एंड मैनेजर, सॉरी, कीवर्ड है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर एंड मैनेजर। इसके ऊपर आप गिग बनाएं। आपको 5 हफ्ते चाहिए, 9 रिव्यू चाहिए। 5 हफ्ते, 9 रिव्यू। गिग किसके ऊपर बनाएंगे? शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर एंड मैनेजर के ऊपर। इंशाल्लाह 6ठे हफ्ते में अल्लाह पाक आपको सुरखरू करेगा। आप इससे कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होंगे, आपका कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, लेकिन क्राइटेरिया है, इसको फॉलो करना है। 5 हफ्तों में 9 रिव्यू चाहिए। इसके अलावा ये शॉपिफाई का एक हो गया। रिव्यू लगवाना, अमीर माविया, रिव्यू लगवाने का मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट को बूस्ट करने के लिए उस पर मैनुअल ऑर्डर लगाते हो। लोग फेक ऑर्डर का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मैं फेक का वर्ड यूज नहीं करता। ये फेक तो होता नहीं है ना, मैनुअल होता है। तो मैनुअल ऑर्डर लगाते हैं हम, बायर भी खुद, क्लाइंट भी खुद होते हैं, सेलर भी खुद होते हैं और अपनी मर्जी से फीडबैक लिखते हैं। इसको रिव्यू कहते हैं।
अच्छा जी, वर्डप्रेस का मैंने बता दिया है। आप अगर वीडियो बैक करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने वर्डप्रेस का बताया है, तो आप ये शाजिब भाई, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मटेरियल टेक ऑफ, अच्छा आप एग्जैक्ट कीवर्ड यही यूज करते हैं, मतलब मेन अपनी गिग में कीवर्ड यही रखते हैं मटेरियल टेक ऑफ का, अपनी गिग में कीवर्ड यही रखते हैं मटेरियल टेक ऑफ का। तो आपको कितने वीक्स चाहिए? तो आपको कितने वीक्स चाहिए? आई विल डू मटेरियल टेक ऑफ, मतलब मेन कीवर्ड आप रखते हैं मटेरियल टेक ऑफ, तो आपको चाहिए जी सिर्फ 3 हफ्ते 5 रिव्यू। बट एक हफ्ता आपने अकाउंट की मेच्योरिटी का रखना है, ये ध्यान में रखें। फॉर एग्जांपल आज आपने एक अकाउंट और गिग बनाई है, एक हफ्ता आप उसकी मेच्योरिटी का रखें, एक हफ्ता काउंट ही ना करें। एक हफ्ते के बाद मैं कह रहा हूँ 3 हफ्ते चाहिए और 3 हफ्ते में 5 रिव्यू लगवाने हैं। आपको डेफिनेटली चौथे हफ्ते में काम मिलेगा। अच्छा जी, एसईओ बहुत कैटेगरी है, आप एसईओ की कोई एक कैटेगरी मेंशन करें, इकरा ले, मैं आपको बता देता हूँ। कैनवा का बता देता हूँ। हम क्योंकि अपने जितने भी स्टूडेंट एनरोलमेंट होती है हमारे इंस्टीट्यूट में, हम कैनवा अच्छे से कराते हैं, कैनवा प्रो भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ज़्यादा मेहनत करें और इस पर काम करें। तो मैं कैनवा का आपको बता देता हूँ। कैनवा में आप क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। हम जस्ट यूज़ करते हैं जी कैनवा डिज़ाइन। ओके, कैनवा डिज़ाइन आप मेन कीवर्ड यूज करें, मींस आप जो गिग बनाएंगे आप लिखेंगे कैनवा डिज़ाइन, आगे कुछ भी लिखें, पोस्टर लिखें, फेसबुक पोस्ट लिखें, इंस्टाग्राम पोस्ट लिखें, फ्लायर लिखें, कुछ भी, मेन कीवर्ड आपने रखना है कैनवा डिज़ाइन। कैनवा डिज़ाइन अगर आपको सिर्फ कैनवा पे अच्छा काम आता है, आप कैनवा प्रो पे काम कर चुके हैं, तो आप फाइवर पे काम कर सकते हैं और इसकी ऑर्डर रेशियो भी अच्छी है। कैनवा के लिए आपको 5 रिव्यूज चाहिए, 3 हफ्ते चाहिए। कीवर्ड है कैनवा डिज़ाइन, आप लिखेंगे आई विल डू कैनवा डिज़ाइन, आगे आप लिख दें फॉर पोस्टर्स, फ्लायर, रिज्यूम, कुछ भी लिखें। 3 हफ्ते 5 रिव्यू, ये कैनवा का है। अच्छा जी, अगर कोई कमेंट मिस हो जाता है तो आप दोबारा लिख दिया करें, मैं आपको सर्च करके ताकि रीड करके बता दूं। लारिक वीडियो ये कोई खास ऐसी कैटेगरी नहीं है, ज़्यादातर बिजनेस वाली चीज़ें यूज़ होती हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड आप कीवर्ड पूछें। सर आपको एक बार अकाउंट चेक करवाना है, नहीं अकाउंट चेक करवाएं या ना करें एक ही बात है, जो क्राइटेरिया आपको बताया है इसी क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है और ये सबके लिए एक ही चलता है। डिजिटल मार्केटिंग वाली कैटेगरी नहीं, एसईओ आपने अभी एसईओ पे काम नहीं किया इसलिए आप अभी ऐसा ना पूछें। आप शेयर नोट कर लें, फेसबुक पेज सेटअप और फेसबुक एड्स कैंपेन, अभी इस पे आप काम करें, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। वर्डप्रेस का भी बता दिया है, उसके लिए आपको वीडियो पीछे करनी पड़ेगी। कंटेंट राइटिंग ठीक है, आप कंटेंट राइटिंग में सर्च कर देता हूँ। कंटेंट राइटिंग के लिए कंटेंट राइटिंग की भी अच्छी खासी कैटेगरी है, बट मैं जेनेरिक आपको बताता। कंटेंट राइटिंग अगर आप कंटेंट राइटिंग में आपको जाना पड़ेगा, आर्टिकल राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग में चले जाते हैं। आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग,
इसमें सच एज बहुत कंपटीशन है आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग में। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं एसईओ वगैरह के लिए, आर्टिकल करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, वेबसाइट के लिए कंटेंट राइट करते हैं, तब तो आपको चाहिए 8 हफ्ते 12 रिव्यू। अगर आप यूनिक कंटेंट राइटिंग पे करते हैं तो फिर आपको चाहिए 4 हफ्ते 5 रिव्यू। अगर आप एकेडमिक कंटेंट राइटिंग के लिए करते हैं, लाइक ऐसे राइटिंग हो गया, उसके लिए आपको चाहिए 10 हफ्ते 8 रिव्यू। टाइम ज़्यादा चाहिए, रिव्यू कम चाहिए। 8 हफ्ते 10 हफ्ते 8 रिव्यू, ये कंटेंट राइटिंग का है। अच्छा जी, कोई और बताएं। वेब डेवलपमेंट का टाइम। ओके, वेब डेवलपमेंट की भी बहुत कैटेगरी है। सिर्फ वेब डेवलपमेंट जो है अच्छा ये याद रखें, जब आप जनरल की तरफ जाते हैं ना तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता, आप मेंशन किया करें। अब ये है जी, वेब डेवलपमेंट सर्विस है, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट है, HTML CSS वेब डेवलपमेंट है, आप एक मेंशन करेंगे तब आपको पता चलेगा। ऐसे कोई ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं देना नहीं चाहता। सर प्रोडक्ट अपलोडिंग का बताएं। प्रोडक्ट अपलोडिंग का भी आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ की। बैकग्राउंड रिमूवल। ओके, बैकग्राउंड रिमूवल पे मैं रिव्यू भी नहीं देता, मेरा ज़ाती राय है कि आप उस पर काम ना करें। इतने AI टूल आ गए हैं, कुछ पेड भी हैं, तो इजीली बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का मैंने पहले बताया, मैं अगेन बताता हूँ। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप गिग बनाते हैं, 12 हफ्ते चाहिए ओवरऑल अकाउंट को रैंक करने के लिए। 12 हफ्ते। दस रिव्यू चाहिए। 10 हफ्ते भी हो सकते हैं, मतलब 12 हफ्ते ज़्यादा हो जाएगा। 10 हफ्ते 10 रिव्यू, मतलब आपको हर हफ्ते में एक रिव्यू लगवाना पड़ेगा। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर अकाउंट को रैंक करने के लिए 10 हफ्ते, हर हफ्ते में रैंडमली आपको एक रिव्यू लगवाना पड़ेगा। शॉपिफाई यूए की मार्केट मिनिमम कितना स्पेंड कर सकती है? जितना आप करें काम है, वो तो प्रोडक्ट साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो चूज की है। अच्छा जी साहब, मैंने आपको आंसर कर दिया है। कोई और बता दें, फिर इस सेशन को एंड करते हैं। आज का ये यहाँ तक काफ़ी हो जाएगा। नहीं, एक अकाउंट से आपने रिव्यू नहीं लगवाने गलती से, उल्टा आपके नुकसान में जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगी। वेबसाइट डिजाइनिंग फॉर इनकम टैक्स रिटर्न इन USA। वेबसाइट डिजाइन इसका नहीं है इतना कंपटीशन, जस्ट आपको 4 हफ्ते चाहिए और हर हफ्ते में एक रिव्यू लगवा लें तो इसका रैंक हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको एक काम की चीज़ बता रहा हूँ, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट हैं वो ये नोट कर लें। इसको आपने सर्च भी करना है, वर्क भी करना है, और ये मैं आपको ऐसा टूल बता रहा हूँ जो शायद ही कोई बताएगा। आप एक चीज़ नोट कर लें,
मैं आपको एक्यूरेट बताता हूँ। अच्छा, फाइवर का अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है, डिटेक्ट कैसे होता है? आप एक इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं तो मसले होते हैं, अकाउंट सस्पेंड होते हैं। इन सारी चीजों का सोल्यूशन कहां से फाइवर को पता चलता है, कहां से फाइवर डिटेक्ट करता है, वो मैं आपको बताता हूँ और उसका आपने ख्याल रखना है। इस चीज से आपका फाइवर का अकाउंट जो है वो कभी सस्पेंड नहीं होगा, डीएक्टिवेट नहीं होगा। करना क्या है, आपने अपना फाइवर का अकाउंट चलाने के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल नहीं करना। नोट कर लें, अगर आप लंबे अरसे के लिए फाइवर चलाना चाहते हैं तो आपने गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर यूज नहीं करना। तो आज से आप लोगों के फाइवर अकाउंट सस्पेंशन नहीं होगी। और ये जो मैं चीज बता रहा हूं ये बहुत कीमती है। इनकॉग्निटन, स्पेलिंग नोट कर लें, हो सकता है मेरी इंग्लिश कमजोर है, मुझे पढ़ना ना है। स्पेलिंग नोट कर लें, INCOGNITON, इनकॉग्निटॉन पढ़ सकते हैं। मेरा वो क्या कहते हैं, बोलने का मैथड ठीक नहीं, मेरा इंग्लिश कमजोर है। INCOGNITON, इनकॉग्निटॉन। ये सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करें। गूगल क्रोम की बजाय इसके ऊपर फाइवर का अकाउंट चलाएं। आपका फाइवर का अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, स्ट्राइक नहीं आएगी। आप एक इंटरनेट के ऊपर 100 अकाउंट चलाएं, आप लोगों को इशू नहीं होगा। ये वो इशू है कि अगर एक इंटरनेट बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तो फाइवर के अकाउंट का इशू आता है। आप ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करें। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे इनकॉग्निटॉन, ये सॉफ्टवेयर होगा, इसे डिजाइन डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर होंगे, अकाउंट बनाएंगे और अपना फाइवर का अकाउंट इस पे चलाएंगे तो आपको स्ट्राइक नहीं पड़ेगी, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट या सस्पेंड नहीं होगा। ये टूल आपने यूज करना है, इनकॉग्निटॉन। ये आज का आपका नुस्खा है फाइवर का, डॉक्टर फाइवर की तरफ से, कि अगर आपका फाइबर बीमार हो जाता है, वीक हो जाता है, ज़्यादा इंटरनेट की वजह से उसे इशू हो जाता है, तकलीफ होती है, या फाइबर को जेलसी होती है कि ये सारे बंदे एक जगह पे क्यों बैठे हैं, तो मुझे डॉक्टर की तरफ से ये नुस्खा है, ये वाला इंजेक्शन लगवाएं इनकॉग्निटॉन, फाइबर को इसके ऊपर चलाएं, आपका फाइबर डीएक्टिवेट नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। दूसरा, अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये बहुत कीमती बात है। कैसे पता चलता है अकाउंट फ्रीज हो गया है? आपका अकाउंट ऑनलाइन होता है, चल रहा होता है, इंप्रेशन गिरते जाते हैं। अच्छा, आप रिव्यू लगवाएं, कुछ करें, आपके दिन ब दिन इंप्रेशन जो है वो डिक्रीज ही हो रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ये क्या होता है, बैक एंड पे वो ब्लैक लिस्ट कर देता है, फ्रीज कर देता है। ये तब होता है जब आप एक डिवाइस पे मल्टीपल अकाउंट यूज कर रहे होते हैं, या एक इंटरनेट पे एक आईपी के ऊपर बहुत सारे फाइबर के अकाउंट चल रहे होते हैं, तो इस तरह का इशू होता है। इस चीज से बचने के लिए आपने इनकॉग्निटॉन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर फाइबर चलाना है, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। ये आज का फाइबर का सेशन था। आप लोग इसे अगेन सुने, देखें, प्रैक्टिस करें। कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है आप इसी में कमेंट भी कर सकते हैं, आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें मजीद क्या कर सकते हैं। अभी आज का टाइम खत्म हो गया। ये 3-4 बातें इसमें थी, बहुत कीमती थी। शायद अगर आप न्यू हैं तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। अगर कोई फ्रीलांसर देख रहा है तो उसके लिए ये सेशन जो है
वो कई $100 का था। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।